बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का उत्पात मचाना खत्म नहीं हो रहा है। कट्टरपंथी अब बांग्लादेश के उन यादों को मिटाने में जुटे हुए हैं जो इस देश की आज़ादी के दिनों के जीते जागते पल हैं। बता दें, पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का जन्म हुआ था, जिसमें भारत ने अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद बांग्लादेश ने 1971 के शहीद स्मारक परिसर का निर्माण करवाया था। कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश में 1971 के शहीद स्मारक परिसर की मूर्तियों को भी तोड़ दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब से तकरीबन 53 साल पहले पूर्वी पाकिस्तान खत्म हो गया था। दुनिया के नक्शे पर वही इलाका बांग्लादेश के नाम से उभरा था। वहाँ के लोगों का मजहबी यकीन वही रहा। बस जिस कल्चर से दौर जुड़ा हुआ था उसे कायम रखा गया। लड़ाई भी इसी की थी। उस दौर के लोगों ने ये लड़ाई जीत ली। उनकी लड़ाई में हिंदुस्तान उनके साथ चट्टान की तरह खड़ा हुआ था। पाकिस्तान को हराकर अलग बांग्लादेश बनाया गया। ये तो था इतिहास। अब वर्तमान में अलग देश बनाने के बाद भारत ने उससे बहुत गहरे रिश्ते कायम भी किए। अपने हिसाब से बांग्लादेश तरक्की भी करता रहा। ये अलग बात है कि शेख हसीना की हुकूमत में अंतिम दौर में मुल्क की इकोनॉमी बिगड़ी। फिर भी जो कुछ अभी बांग्लादेश में किया जा रहा है उससे देश की माली हालत सुधरने की दिशा में जाती नहीं दिख रही, बल्कि जिस तरह की गतिविधियां दिख रही हैं उससे लग रहा है कि चीन, पाकिस्तान और अमेरिका अपने अपने उल्लू सीधा करने की खातिर हालात का फायदा उठाकर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को अंधेरे में धकेल रहे हैं। व्यापार के अलावा भारत बांग्लादेश को बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर की तमाम सुविधाएं देता रहा है। ये बांग्लादेश में रोशन होने वाली बिजली का एक बड़ा हिस्सा भारत अपने तारों के जरिए वहां भेजता है। देश में अभी भी तमाम भारतीय परियोजनाएं चलती आ रही हैं। फिर भी भारत ने कभी बांग्लादेश के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं दिया। बांग्लादेश की आज़ादी के बाद कई बार हालात ऐसे भी हुए कि वहां बहुत से प्रभावशाली लोग चाहते रहे कि भारत दखल देकर स्थिति सुधारे, लेकिन भारत ने तटस्थ रहने की अपनी नीति का पालन किया। अब वहां उत्पाती कहे जाने वाले नागरिकों के एक हिस्से ने हिंदुओं पर हमले किए, उनके पूजा स्थलों में तोड़फोड़ की। फिर भी भारत सरकार और दूसरे प्रभावशाली समूहों ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार से वहां कानून व्यवस्था कायम रखने की अपील भर की। सरकार ने अपने इस पड़ोसी को चेतावनी भी नहीं दी है। इसे भारत के सकारात्मक रवैये के तौर पर ही देखा जा रहा है। अब बांग्लादेश में उन मूर्तियों को तोड़ने की खबरें आ रही हैं जो मुल्क की मुक्ति संग्राम से जुड़ी हुई थी। अचानक तालिबान बन मूर्तियां तोड़ने वालों को याद रखना चाहिए कि ये उनके अपने सम्मान की भी निशानी थी। आखिर उन्हीं सैनिकों की बदौलत पूर्वी पाकिस्तान ने पाकिस्तान से जीत हासिल की थी। एक बार याद दिला देना ठीक होगा कि जनरल नियाजी ने 16 दिसंबर 1971 को भारतीय जनरल जगजीत सिंह के सामने 93,000 सैनिकों के साथ हथियार डाले थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये सबसे बड़े सैनिक समूह का समर्पण था। इसकी स्मृति में वहाँ बहुत सारी मूर्तियां बनाई गई थी, उसे भी उत्पातियों ने तोड़ दिया। इन घटनाओं से लगने लगा कि बांग्लादेश के हंगामे में चीन, पाकिस्तान और अमेरिका जैसी ताकतें शामिल हैं। सामरिक नजरिए से बांग्लादेश में ये तीनों अपनी पैठ कायम करना चाहते हैं। चीन इन्हीं मकसदों की खातिर वहां निवेश भी करता रहा है। हालांकि शेख हसीना की सरकार बेहतर कूटनीति से इससे निपट रही थी और चीन से जरूरी फायदा भी हासिल करती रही। अब बांग्लादेश की जो सरकार है उसके सामने कानून व्यवस्था कायम करने की एक बड़ी चुनौती है। साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को उसे गति भी देना जरूरी है, वरना श्रीलंका की बदतर आर्थिक स्थिति को हम पहले ही देख चुके हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की हालत भी सबके सामने है। इस लिहाज से बांग्लादेश को अपने हित के लिए तालिबानी रास्ते से दूर हो जाना चाहिए। मूर्तियां तोड़ने और अल्पसंख्यकों पर हमले करने से किसी को कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। इस तरह के तमाम वीडियोज और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।